हेलो एवरीवन। आज हम लोग विशेष सर्वेक्षण अमीनी पोस्ट कोड थ्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सिलेबस का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें जितने भी सिलेबस है उसमें हम टेक्निकल को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को यहाँ पे कर रहे हैं आज, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करेंगे और जो भी हमसे सब्जेक्ट बन पाएगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस और बाकी जो बचे रहेगा सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल वाला हो गया, आप खुद से तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि उसका नहीं करवा सकते, तो टेक्निकल का ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, जीके वगैरह का करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए जो होगा जो करते जाएंगे, बाकी पढ़ते जाइए, फिर अपना साइड से आप भी देखिएगा। ठीक है, कंपटीशन में ज़्यादा किसी के भरोसे बैठना नहीं है, अपना भी पढ़ना है, जहाँ से मिल रहा है वो भी पढ़ना है और खुद से भी तैयारी करना है। ठीक है, चलिए तो विशेष सर्वेक्षण अमीन पोस्ट कोड थ्री के सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को लेकर चल रहा है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इतने हम लोग जो यहाँ पे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, इतने टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। और बहुत अच्छा नोट्स है, इसमें एमसीक्यूज भी दे दिए हैं लास्ट में। ठीक है, इसके पीडीएफ के लास्ट में देखिएगा एमसीक्यूज भी है और ऑटो कैड का पार्ट, क्योंकि देखिए ये और जो फर्स्ट वाला एग्जाम ले रहा है ना, तो इसमें आपको आसान आसान ही क्वेश्चन रहेगा, तो ऑटो कैड का भी जो बेसिक है उसको भी करवा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो पहले हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का करवा देते हैं। तो आइए, और आपको बेसिक से पढ़िएगा क्योंकि फर्स्ट बार है। क्योंकि होता है एक दो बार एग्जाम ले लेता तो वो क्वेश्चन पूछ देता, तो रिपीट ना करके और दूसरा दूसरा क्वेश्चन पूछता है ना, ये तो फर्स्ट बार एग्जाम ही ले रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट में क्या होता है, जैसे लेंथ का हम लोग में मतलब जैसे हम लोग किसी फील्ड का मेजरमेंट लेते हैं, तो उसमें लेंथ वाइज अगर हमको कैलकुलेशन करना है, मेजर करना है, तो उसका यूनिट क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैरिया मीटर होता है जिसमें कितना होता है, 10,000 मीटर होता है। एक किलोमीटर होता है उसमें 1,000। अच्छा, हम थोड़ा सा आप डिप्लोमा में भी पढ़ कर आए होंगे, ऐसे भी आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो मतलब कंसंट्रेशन बना के पढ़िएगा ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बच्चा जैसा एक एक चीज़ सीख रहा है, जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे यूनिट है, यूनिट तो आपको याद ही करना है। तो हेक्टामीटर, एक हेक्टामीटर में कितना होता है, 100 मीटर होता है। एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है। एक मीटर में यूँ तो मीटर है ही। एक डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है। एक सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है और एक मिलीमीटर में 0.001 मीटर होता है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 10⁻² मीटर होता है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 10⁻1 मीटर होता है। ये तो 1 मीटर है ही। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम लोग 10⁻0 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10⁻1 मीटर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 10⁻2 मीटर हो गया। ये 10⁻+3 मीटर हो गया। ये 10 कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं एरिया की बात करते हैं। तो स्क्वायर किलोमीटर में तो कितना स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो लिखा हुआ है। हेक्टामीटर में कितना होता है, 10,000 होता है। एरिया में कितना है, 100 है। सेंटर में कितना है, 1 है। स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना है, तो 0.001 है। तो एरिया के लिए यूनिट हो गया आपका। ठीक है, प्रीफिक्स की बात करें, हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं ना, जैसे अभी लिख रहे थे, अभी आपको सिखा रहे थे ना कि 10⁻2 भी लिख सकते हैं, किसको, 0.01 को। ठीक है, तो उसी तरह से 10⁻3 है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.001 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, जो लास्ट में लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2000 हमको लिखना है, तो 2000 को 2 × 10⁻3 लिखते हैं ना, तो इसी को हम लोग जो पीछे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, नहीं आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स, अफिक्सेस में दोनों आता है, प्रीफिक्स सफिक्स, तो उसकी बात छोड़िए, यहाँ पे इंग्लिश नहीं चल रहा। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग जैसे मतलब कौन कौन सा यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो जैसे हो गया एक्सा हो गया 10⁻18, पेंटा हो गया, पेटा हो गया 10⁻15, टेरा हो गया 10⁻12, इस तरह से गीगा, तो इसके बारे में आप सुने होंगे। 10 के पावर कितना हो गया, 9। मेगा का 10⁻6। तो जो आपका ऐसे तो पूरा याद करना है, लेकिन जो ज़्यादा यूजफुल है उस पर हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, जो हम लोग को ज़्यादा यूज होता है, गीगा होता है, मेगा होता है, किलो, हेक्टो, ये सब तो याद ही है। ठीक है,
नीचे फेमटो याद कर लीजिएगा, ठीक है, नैनो पिको ये सब तो याद ही होता है। तो यही मेन है, बाकी ऐसे आपको पूरा ही याद करना है, ठीक है। बाकी आप बच्चा है नहीं कि उतना समझाए। चलिए उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, 1 माइल में कितना होता है, 8 फॉरलॉन्ग होता है। 1 फॉरलॉन्ग में 10 चेन होता है, एक चेन में 22 यार्ड होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है, 1 फीट में 12 इंच होता है। तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। 1 माइल में 8 फॉरलॉन्ग, 1 माइल में 8 फॉरलॉन्ग, इस तरह से आप याद करेंगे बैठ के। 1 फॉरलॉन्ग में 10 चेन, एक चेन में 22 यार्ड, 1 यार्ड में 3 फीट, 1 फीट में 12 इंच, ठीक है। चलिए अब आते हैं, पहले तो ऐसे जानना है कि स्केल क्या है, ठीक है। तो स्केल के बारे में सुनिएगा कि आप पढ़े होंगे कि जैसे हम लोग फील्ड, बहुत बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। मान लीजिए कि इधर है 10 किलोमीटर का, और ये है आपका फील्ड है मान लीजिए कि 9 किलोमीटर का, ठीक है। और इस पे आपको मैपिंग करना है, ड्राइंग बनाना है, ठीक है, जो भी इस पे बिल्डिंग खड़ा करना है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो भी कुछ भी हो। लेकिन उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो जो मैप हम लोग बनाते हैं वो A4 साइज पेपर पे बनाते हैं, या चार्ट पेपर पे बनाते हैं, A2 साइज पेपर पे बनाते हैं, ठीक है, A2 या A4 पे बनाते हैं। तो बताइए 10 किलोमीटर इंटू 9 किलोमीटर का प्लॉट को हमको A4 साइज पे क्या करना है, हमको प्लेस्ड करना है, ठीक है, ट्रांसफर करना है या बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्केल की जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा, स्केल की जरूरत। स्केल मतलब समझ रहे हैं, जैसे 10 किलोमीटर है ना, तो 10 किलोमीटर को हम 10 सेंटीमीटर को कंसीडर कर लेते, क्या कंसीडर कर लेते, 10 सेंटीमीटर। और 9 किलोमीटर को क्या कंसीडर कर लेते हैं, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हम ड्राइंग बनाएंगे A4 साइज पेपर पे, वो 10 किलोमीटर को यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 10 सेंटीमीटर के बराबर, और 9 किलोमीटर के क्या दिखाएंगे, 9 सेंटीमीटर के बराबर। अब सुनिएगा यहाँ पे कि जो हम वहाँ पे जो यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर से, 9 किलोमीटर के 9 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे एक स्केल जनरेट हो जाता है। वो स्केल क्या होगा, मैप, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, मैप डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस बटा फील्ड डिस्टेंस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, फील्ड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस बटा फील्ड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर को क्या मान लिए हैं, 10 सेंटीमीटर ना, और इसको कितना मान लिए हैं, और जो फील्ड डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। तो यही आपका जो ये दोनों का रेशियो है, मैप डिस्टेंस टू द फील्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केल, ठीक है। स्केल क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे उसको, मैप डिस्टेंस बटा फील्ड डिस्टेंस। कोई दिक्कत, चलिए। तो उसी में क्या होता है ना कि फुल साइज स्केल, रिड्यूस साइज स्केल और इन लार्ज स्केल होता है। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में सुनिएगा। अगर आपको बड़ा प्लॉट को छोटा में कन्वर्ट करना है, तो हम वहां पे यूज करते हैं क्या, रिड्यूस स्केल। क्या यूज करते हैं, रिड्यूस स्केल। मतलब बड़ा चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं छोटा में, और इसका जो वैल्यू होगा 1 से कम आएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बटा 10 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है। किलोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 10 के पावर 3, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 2, और उसके सेंटीमीटर में ना, तो ये इतना ही तक। अब बताइए, ऊपर 10 है, नीचे कितना है, 10 के पावर यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो 3 2 5 है, 1 पावर 6, ठीक है, गुना में जुड़ता है ना पावर, तो 6 हो गया, 3 2 5 1 6। तो वही बोल रहे हैं कि तो ये क्या हो गया, 1 से कम हो गया ना, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, रिड्यूस स्केल। अगर हमको बड़ा फील्ड को छोटे से पेपर पे कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को उसको में क्या, मतलब कौन सा स्केल वहाँ पे आता है, रिड्यूस स्केल आता है। अगर हम फुल साइज स्केल की बात करें, तो जितना का फील्ड का है उतना ही का मैप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का लाइन है, ये 9 सेंटीमीटर का लाइन है, इसको हमको ये A4 साइज पेपर पे क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे, 9 सेंटीमीटर, जितना फील्ड में था ये फील्ड में था, ये मैप में, तो दोनों बराबर ही हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल साइज स्केल बोलते हैं। वही बोलेंगे इन लार्ज स्केल। तो इन लार्ज स्केल क्या होता है कि जी छोटा, जैसे आपका आप घड़ी पहनते होंगे, हाथ वाला घड़ी पहनते होंगे, तो वहाँ पे जो मशीन उसका बना हुआ है, तो उतनी उतनी को उसका ड्राइंग बनाएंगे, क्या कॉपी पे नहीं, उसको बड़ा करके हम लोग दिखाते हैं। जैसे बायोलॉजी ही पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारा बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, जीवाणु या जो भी रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा फिगर करके दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली में उतना बड़ा होता है क्या, नहीं, छोटा होता है, ठीक है, जो आपको दिखता भी नहीं है, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ता है ना। तो उसमें हम लोग कौन सा स्केल की बात करते हैं, लार्ज स्केल की बात करते हैं। अगर प्लेन स्केल है, ध्यान से, इस सब का थ्योरी भी लिखा हुआ है, अभी हम समझा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो भी सब्जेक्ट बताएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, भले कम सब्जेक्ट बताएंगे, लेकिन जितना
हमसे बनेगा उतना ही बताएंगे, फालतू का नहीं बताएं। प्लेन स्केल में 2 यूनिट का मेजरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आप ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर मापे, ठीक है। तो ये दो दो यूनिट की बात कर रहा है, तो 2 यूनिट में से वो कौन सा स्केल है? प्लेन स्केल है, ठीक है। कोई भी 2 यूनिट हो सकता है, तो 2 यूनिट की बात करें तो उसमें क्या होता है? प्लेन स्केल होता है। अगर 3 यूनिट की बात करें, जैसे मान लीजिए किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये तीन तीन में मेजरमेंट है। जैसे आप ऐसे पढ़ते होंगे ना, 1 रुपया 20 पैसा, आप ऐसे इसको लिख दिए ना, ऐसे करके इतना रुपया लिखा रहता है, कहीं कहीं देखते होंगे ऐसे रुपया लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? 1 रुपया 20 पैसा, 20 पैसा। तो ये कितना यूनिट में आपको डिस्क्राइब कर रहा है? 2 यूनिट में ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन स्केल। अगर वही 3 यूनिट में करे तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल स्केल, ठीक है। आगे और इसका डिफिनेशन देंगे। और बर्नियर स्केल भी 3 यूनिट का। कंपैरेटिव स्केल 2 स्केल का, जैसे प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, तो 2 स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर 2 स्केल में हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं। और लेंथ, एंगल और लेंथ की बात करें, एंगल समझ रहे हैं ना सभी लोग? एंगल और लेंथ की बात करें तो वो स्केल ऑफ कॉर्ड होता है। क्या होता है? स्केल ऑफ कॉर्ड होता है। तो ये सबसे ऑब्जेक्टिव आपके पूछा जा सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव ही तो रहेगा, एमसीक्यूज ही तो रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को आप बारीकी से सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही जीरो लेवल से उठाया गया है, तो आप एक बार देखिए क्लास करके, अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, तो हम और वीडियो जितना भी होगा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि आपको चाहिए, मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो कहाँ से पता चलेगा? आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि हाँ आपको सही लग रहा है, तो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। देखेंगे जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है समझिए, जहाँ से समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप में, जहाँ ज्वाइन हुए होंगे आप, ठीक है। तो वहाँ से भी मेरा नंबर एडमिन हम ही है, तो वहाँ से देख के नंबर लेके आप जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ से बात कर सकते हैं कि हमको यहाँ डाउट है, ठीक है। तो देखिए, आप ट्राई करके देखिए, पढ़ के देखिए एक बार। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? आरएफ जिसको बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं यहाँ से। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरएफ। आरएफ क्या होता है? लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो अभी आपको बता रहे थे, जिसे हम ले गए यहाँ से लिखे थे लेंथ ऑफ ड्राइंग, जो आप जैसे मान लीजिए कि ये अभी था, जो एक एग्जांपल लिए थे उसी को हम बता रहे हैं। जैसे ये 10 किलोमीटर लिए थे आप, ठीक है, ये 10 किलोमीटर लिए थे, ये 9 किलोमीटर लिए थे। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग बना रहे हैं उसका लेंथ है। लेंथ क्या बनाए आप? 9 सेंटीमीटर बनाए। इसको 10 सेंटीमीटर लिखे हैं, 9 किलोमीटर को 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग, जो भी लेंथ ले रहे हैं उसका लेंथ ऑफ ड्राइंग, अब बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का या फील्ड का जो एक्चुअल लेंथ है उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएफ बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं? तो आरएफ में गुना कर देते हैं, जितना आपको एक्स्ट्रा, मतलब जितना रिक्वायर्ड करना, जितना सॉरी, मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर, जितना आपको मैक्सिमम लेंथ का मेजर करना है, मतलब उसको बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा रहता है ना, कि जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन इसका कराए होंगे ना न्यूमेरिकल, वहाँ पे देखिएगा, मतलब वहाँ पे समझाते हैं। एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही बारीकी से नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो एक प्लेन क्वेश्चन का, प्लेन स्केल का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे, और हम उसको आरएफ और लेंथ कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। बस आ ही जाएगा अब, एक सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 इंच इजकल टू 1 फुट टू सो इंचेज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 फीट, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम मेजर करने कहता है ना, उसको वहां से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जितना मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे उस वर्ड को बोलना चाह रहे थे जो क्वेश्चन में भी दिखा है। तो आइए वहीं से स्टार्ट करते, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आगे पीछे से नहीं, जहाँ से गए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कहाँ थे हम लोग? हम्म
आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर, ठीक है। यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल इजकल टू क्या होता है, आर एफ जो अभी जस्ट निकाले, लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर, जितना तक वो क्या बोलेगा, मेजर करने के लिए बोलेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द स्केल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपका असेंबल है उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, और उसका साथ में एग्जांपल बताना है। तो जैसे आपको फिगर की बात करें तो एक पॉइंट पढ़े होंगे ना, जिसमें ना लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना डेप्थ हो, ये किसी भी डायमेंशन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो डायमेंशन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, पॉइंट। तो पॉइंट में कितना डायमेंशन, जीरो। इसको एग्जाम्पल क्या है, वो पॉइंट दिखा दीजिए। स्ट्रेट लाइन में क्या है, वन डायमेंशन, सिर्फ क्या है, लेंथ है, सिर्फ क्या है, लेंथ है। तो एक लाइन जो होगी आपका क्या है, वन डायमेंशन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में टू डायमेंशन होता है, लेंथ होता है और विड्थ होता है, ठीक है। जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्राइपोइडियल हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, टू डायमेंशन है जे, और यहाँ पे उसका फिगर भी दिखाया गया। सॉलिड की बात करें 3D, ठीक है, सॉलिड होता है जो क्या होता है, 3D होता है। और 3D में क्या क्या होगा, जैसे लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, या डेप्थ होगा, हाइट और डेप्थ होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका शंकु हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, 3D का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आप पहले से भी जानते होंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। चलिए अब आते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं और उसका यूज क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग बोर्ड पे ही करते हैं। और इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, 25 mm होता है, ठीक है। डायमेंशन भले अलग अलग सबका होता है, लेकिन थिकनेस कितना होता है, 25 mm का ही होता है। तो ये सब बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ये देखिएगा, यही सबसे क्वेश्चन रहेगा। और ग्राफिक्स में आपको वहाँ पे ड्राइंग बनाने थोड़े बोलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ना रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, ये सब चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, भले थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बस फर्स्ट यूनिट में यूनिट याद करना है बस, ठीक है। और बाकी में याद करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट ही सीखना है। बी नोट मतलब यहाँ पे टेबल का जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी डायमेंशन को शो कर रहा है कि इसका डायमेंशन कितना है, 1000 इंटू 1500 mm, ठीक है। B1 700 इंटू 1000 mm, B2 500 इंटू 700 mm, B3 कितना है, 350 इंटू 500 mm, ठीक है। तो इतने टाइप्स के आपके ड्राइंग बोर्ड आते हैं, ठीक है। ये आपके डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कोई सामान छोटा बड़ा होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे बोर्ड है, थिकनेस तो सेम रहेगा, लेकिन वही ड्राइंग का जो साइज है वो छोटा बड़ा है, ठीक है। तो बी नोट के डिनोट करते हैं 1000 इंटू 1500, ठीक है, सबसे बड़ा बोर्ड होता है। B1 हो गया 700 इंटू 1000 का हो गया, B2 500 इंटू 700 का हो गया, और B3 350 इंटू 500 का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस बोर्ड में समझते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि देखते होंगे ये बोर्ड के पीछे वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, ये बोर्ड के पीछे वाला भाग दिख रहा है। बोर्ड के आगे वाला फेस जो होता है वो प्लेन होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग रख के ड्राइंग बनाते हैं। और पीछे क्या होता है, ये जो पटरा समझते हैं ना, आप सभी लोग बिहार से ही होंगे, तो यहाँ पटरा है ना, पटरा को सपोर्ट के लिए यहाँ पे बैटन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो क्या रहे, एक दूसरे से सब फिक्स रहे, ठीक है, अटैच्ड रहे। आपके घर में गेट होगा एक, देखिएगा आपके घर में गेट होगा, तो गेट में कुछ इस तरह से पीछे देखते होंगे लकड़ी से बनाया रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बैटन बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो पटरा, 2-3 पटरा जोड़ के बना हुआ है ना, उसको क्या करे, अटैच करके रखे, ठीक है, एक दूसरे से बॉन्ड बना के बांध के रखे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, जो पटरा मिल के बना है ये बोर्ड, उसको एक जगह बांध के रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बैटन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं, पीछे वाला भाग के बॉटम बोलते हैं, आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है, इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एज बोलते हैं। और ये जो कॉर्नर है इसको इबोनी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सबसे क्वेश्चन रहे तो आप बता सके इजीली, ठीक है। चलिए तो ड्राइंग बोर्ड हो गया था, अब आते हैं ड्राइंग पेपर्स की बात करते हैं कि कितने तरह के आपके पास ड्राइंग पेपर है। तो आप जो यूज करते होंगे ड्राइंग, जो डिप्लोमा में पढ़े होंगे, तो A2 यूज करते होंगे, क्या यूज करते होंगे, A2। और A4 कब यूज करते होंगे, असाइनमेंट वगैरह बनाने में, ठीक है। जो आपका जो ये वाला होता है ना, क्या बोलते हैं, जिसपे फोटो कॉपी करवा के लाते हैं, वो कौन सा साइज का है, A4 साइज का है, ठीक है, कौन सा साइज का है, A4। और जो आप ड्राइंग बनाते थे कॉलेज में,
तो वो क्या होता था, A2 होता था, क्या होता था, A2 होता था 420 इंटू 594 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसका डायमेंशन भी, इसको याद रखना। A0 जो होता है 841 mm 1189 mm का होता है। A1 कितना होता है 594 इंटू 841 का होता है। A2 कितना होता है 420 इंटू 594 होता है। A3 कितना 297 इंटू 420 होता है। A4 कितना होता है 210 इंटू 297 होता है। और A5 कितना होता है 148 इंटू 210 होता है। इसको हम लोग ऐसे ही याद करते थे। देखिए A0 जो है 2 इंटू A2 है ना, ऐसा ही शायद याद करते हैं, देखते हैं करके, अभी आपको दिखा देते हैं। और 2 इंटू कितना होता है A4 होता है, ठीक है, 4 इंटू A4 होता है। देखिए A0 लगभग 2 इंटू A2, 420 को गुना कीजिएगा 2 बार तो 841 हो जाएगा। सम कैसे, देखिए, और हाँ याद आ गया, बता देते पूरा। A0 A2 A4 एक तरह से सम संख्या इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, A1 हो गया, उसके बाद क्या हो गया A3 हो गया, इसके बाद A5 हो गया। ए आपस में सब दुगना होगा, ठीक है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। तो देखिए पहले A0 A2 A4 में बताते हैं। तो A0 मतलब 0 हम कंसीडर कर लेते हैं, और 2 और 4, A1 A3 A5। तो देखिए सम भी सम में डिवाइड कर दिए। और 420 इंटू दुगना तो 841 हो गया, इधर 594 इंटू दुगना तो लगभग उतना ही मिल जाएगा, ठीक है। 210 इंटू कितना 420, ठीक है। 148 के दुगना कीजिएगा तो कितना होगा 420, नहीं इसका A5 का ना, तो ये तो A3 में मिल जाएगा, सही है सब, हो गया। 210 इंटू 420, 420 इंटू 2 तो कितना हो गया 841, 840 होगा। तो एक आप पॉइंट का कोई फर्क नहीं, तो ऐसी गुना कीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। 148 के दुगना कीजिए तो ये 296 के लगभग आएगा, और 297 के गुना कीजिए तो कितना 594 होगा। इधर वाला भी गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, ठीक है। 420 के दुगना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ट्रिक बना देते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या कर लिख देते हैं, यहाँ पे ट्रिक करके लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ट्रिक। और ट्रिक क्या है कि A0 जो है दुगना है किसका, A2 का, और A2 जो दुगना है A0 के बाद अगर हम लिखते हैं तो ये 4 इंटू A1 है, A0 A2 A4, ठीक है, A4 है, ठीक है। अगर हम 5 वाला 1 वाला में आते हैं तो A1 जो है वो कितना का है 2 इंटू A3 का है, और ये कितना है इसका 4 इंटू A5 का है, ठीक है। तो सब एक दूसरे से दुगना है, मतलब इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इसकी बात करें तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे कौन कौन सा ड्राइंग बनाने में हमको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, अच्छा आज ही इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट के, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था तो इतना ही तक रहने देते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या देख लेते हैं अभी कितना बचा हुआ है।